So right now we are discussing about storage technology for server solution. एक मिनट वेट कर लेते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. एंड हम लोग सर्वर सॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं या सर्वर के बारे में या सर्वर स्टोरेज के बारे में सीख रहे हैं. सो स्टोरेज में हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ स्टोरेज एंड other materials like how to manage multiple types of storage for server environment. Now we will discuss that server storage can take various forms. Or there are many way, there are multiple way to store data or information over a server for client or complete server infrastructure. तो बहुत से ऐसे हमारे पास सॉल्यूशंस हैं जो सर्वर इन्वायरमेंट में डिप्लॉय किए जाते हैं. वन इज HDD. HDD is a solution for a small level network, right? Or for a small or for personal use only. HDD वगैरह के इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हो, एक पर्सनल पर्पस से इस्तेमाल के लिए यूज कर सकते हो. और एक तरीके का लो कॉस्ट में मिल जाएगा बट नॉट रिकमेंडेड फॉर सर्वर इन्वायरमेंट, क्योंकि बहुत ही स्लो आपको यहाँ पर डेटा रेट देखने को मिल जाएगा. अनदर सोल्यूशन इज सॉलिड स्टेट ड्राइव. Solid state drive or SSD you can use for high speed connectivity or high speed storage device. Rest these are the server or client based storage. Okay, ये दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ क्लाइंट एंड एज अ सर्वर. बट रेयरली आप देखेंगे एक दो डिस्क का इस्तेमाल करके हम लोग सर्वर पर काम नहीं कर सकते. सर्वर रिक्वायर्ड लार्ज स्पेस लाइक 50 TB, 100 TB, 20 TB, 10 TB. ओके, और हम लोग अपने लैपटॉप या पर्सनल यूज के लिए 1 TB मैक्सिमम ऐसे यूज करते हैं. 2 TB रेयरली हम अपने सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं. तो फॉर लार्जर स्पेस यू नीड एडवांस लेवल स्टोरेज. सो इफ यू वांट टू स्टोर डेटा as advanced level of storage, then you need two component or two storage. One is NAS plus another one is SAN. Okay, I think NAS and SAN ये दोनों टेक्नोलॉजी आपको समझना है यहाँ पर. और हम लोग थोड़ा सा एडवांस यहाँ पर लर्न करेंगे. आई थिंक एज पर MCSA नहीं जाकर हम लोग एक एडवांस लेवल तक इसमें कवर करेंगे. सो मुझे यस, हाँ जी, जस्ट मैं पेजेस अरेंज कर लूँ इधर. MS पेंट पर हम लोग कुछ डायग्राम वगैरह के थ्रू समझेंगे कि कैसे क्या चीज़ मैनेज हो रही है. तो सैन एंड नैस, सो देर आर टू सॉल्यूशंस है ना. एंड बोथ टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर लार्ज आर यूज्ड फॉर स्मॉल एंड एंटरप्राइज नेटवर्क्स. ओके, तो ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशंस है. कभी कभी हमें इन सभी टेक्नोलॉजी का या इन सभी रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके एक बड़ा इन्वायरमेंट या स्टोरेज कॉन्फ़िगर करना होता है. तो एक सर्वर इन्वायरमेंट में हमारे पास लिमिटेशन भी हो सकती है, अनलिमिटेड इन्वायरमेंट भी हो सकता है. मीन्स बहुत बड़ा सर्वर लाइक गूगल का डेटा सेंटर या फिर माइक्रोसॉफ्ट या क्लाउड सर्विसेज जो प्रोवाइड करने वाले वेंडर्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में. तो NAS प्लस SAN ये दोनों बहुत ही कॉमन टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर लार्ज इन्वायरमेंट. NAS के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें तो इंट्रोडक्शन टू NAS. देखो, NAS स्टिल वी कैन यूज नेटवर्क अटैच स्टोरेज और NAS फॉर स्मॉल लेवल नेटवर्क एंड SAN फॉर लार्जर एरिया नेटवर्क और फॉर डेटा सेंटर्स. ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं.
Directly you are not able to manage multiples of disk from a single server, but you can manage larger space with the help of storage area network or SAN technology or NAS technology. Means you can configure more than 100 TB or more than 200 TB or approx. As per need, you can configure storage for enterprise or for small scale industries. Okay. सो डिपेंड करता है कि हमारी ज़रूरत कितनी है, और इन सब टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं. वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेटवर्क स्टोरेज इज गूगल ड्राइव एंड वन ड्राइव. आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल ड्राइव गूगल का है, एंड एप्पल आई थिंक आई क्लाउड. सो देर आर मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर जो कि आपको एक स्पेसिफिक स्पेस दे देते हैं एज अ नेटवर्क स्टोरेज होता है. मीन्स देर इज नो नीड टू बाई दोज स्पेसेस, यू कैन जस्ट गॉट फ्री विथ अकाउंट क्रिएशन. जब भी आप अकाउंट वगैरह क्रिएट करते हो या ऐसा करते हो तो उसके साथ फ्री में गूगल 15 GB का स्पेस दे देता है. एंड रेस्ट आप देखते हो आई क्लाउड वगैरह है जो कि एक 10 GB, सॉरी 5 GB आई थिंक है. आई क्लाउड 5 GB प्रोवाइड करता है, राइट. सो आई क्लाउड एंड iCloud is a प्रोडक्ट ऑफ एप्पल. एंड एप्पल के भी यहाँ पर जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं इन पे एक क्लाउड स्टोरेज हमें मिल जाता है वेयर वी कैन स्टोर आवर इंफॉर्मेशन. एंड वी हैव 5 GB ऑफ स्पेस फॉर आई क्लाउड. सो लेट मी चेक इज देयर एनी ऑप्शन. तो साइन इन वगैरह कर सकते हो एंड विथ साइन इन आपको डिटेल मिल जाएगा. आई क्लाउड फ्री स्पेस कैपेसिटी, सो 5 GB. ओके. सो आई क्लाउड प्रोवाइड 5 GB. बहुत ध्यान से समझना, ये काफी डीप हम लोग लेकर चल रहे हैं. सो 5 GB का स्पेस मिलेगा एंड बिल्कुल इंडस्ट्री लेवल की इन्वायरमेंट आपको यहाँ पर यह चीजें मिलेंगी, है ना. सो 5 GB अनदर यू हैव गूगल ड्राइव. गूगल ड्राइव फ्री स्पेस कैपेसिटी. सो यू कैन सी देर आर 15 GB ऑफ स्पेस. आप 15 GB का स्पेस इधर फ्री मिल जाता है जिस पर आप डेटा स्टोर कर सकते हो. आई थिंक वन ड्राइव फ्री स्पेस 5 GB ये भी हमें प्रोवाइड करता है. यू कैन गेट, यू कैन सब्सक्राइब फॉर फर्दर प्लान एंड you will get 1 TB of space or more than 1 TB approx. You will get 100 GB of cloud storage on one drive. तो एज पर नीड आप यहाँ पर मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस ले सकते हो और अपना डेटा स्टोर कर सकते हो. गूगल ड्राइव ऐसे ही है. You can extend these space with the help of, sorry, with some additional वैल्यू और मनी पेमेंट के साथ आप इसको मैनेज कर सकते हो. आई क्लाउड भी सेम ऐसे फ्री 5 GB आपको मिलता है. देन यू कैन पे एंड यू कैन एक्सटेंड द स्पेस. ओके. सो दीज आर द थ्री टेक्नोलॉजीज वेयर यू कैन स्टोर the data with the help of network. Means without internet it is not possible to access data from NAS or from SAN. Okay. Means you need to configure both technology with ethernet or with नेटवर्क इंटरफेस. ओके. डायरेक्टली हार्ड डिस्क की तरह नहीं कि आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में कनेक्ट करके आप इस पर काम कर पाओ और यूज कर पाओ. तो ये ध्यान देंगे. सो इंट्रोडक्शन पार्ट ये था. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट इज द डेफिनेशन. हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया बट इन शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं. NAS स्टोरेज इज अ डिवाइस. NAS is a NAS and SAN is not dedicated device, बट इसको एज अ डिवाइस कंसीडर किया जाता है. बोथ आर वे, ओके, आर मेथड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन. दोनों एक तरीका है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का, स्टोरेज को कॉन्फ़िगर करने का. बट जो डिवाइसेस उसमें इस्तेमाल होते हैं या जो पूरा एरा बनता है वो हमारा एज अ नेटवर्क स्टोरेज टेक्नोलॉजी के फॉर्म में NAS और SAN का इस्तेमाल होता है.
So NAS is a storage device connected to network that allow data access by multiple user and multiple clients with same environment or with same storage. Means with a single storage or with a single storage planning, you can provide or you can distribute storage for client as well as for servers. आप सर्वर और क्लाइंट दोनों के लिए ये सभी स्टोरेज और सारी चीजें प्लान कर सकते हो और दोनों को एक्सेस प्रोवाइड करवा सकते हो। मल्टीपल यूजर एट अ टाइम कैन एक्सेस सेम स्टोरेज। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। पर्पस इसका क्या है? द मेन पर्पस ऑफ SAN एंड NAS इज प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड। NAS के बारे में भी जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इज अ स्मॉल लेवल ऑफ स्टोरेज, ये होती बट कैसे है दिखने में? डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। ठीक है सर। सो प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड डेटा, सिंपल हार्ड डिस्क होती है, राइट। ठीक है सर। सिंपल हमारा क्या होता है? हार्ड डिस्क होता है, और उसी को हम लोग मल्टीपल डिस्क को कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं किसी एरे के अंदर, राइट। तो सर ये नेटवर्क ड्राइव से कॉस्टली होती है या कम? कम सिंपल हार्ड मतलब। ड्राइव जो होती है, आप साटा लगाओ, इसका जी लगाओ, वो उसी बेस पर होता है ना। ठीक है सर। हार्ड ड्राइव का जो हमारा प्राइस होता है, जो अमाउंट होता है, उसी प्राइस में ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। ओके, सो इट प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज। सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज इज अ पार्ट ऑफ SAN एंड NAS। आप ऐसे देखते हो क्या कि अगर आपको 10 मशीन है फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मैंने एक लैपटॉप ले लिया, एक क्लाइंट या एक लैपटॉप इधर ले लिया, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मशीन हो गया, एंड एक ये हो गया, एक ये हो गया। दीज आर द क्लाइंट्स। ओके, सो फॉर एग्जांपल के लिए ये सभी हमारे क्लाइंट्स हैं। और अगर हमारे नेटवर्क में कोई सर्वर है, फॉर एग्जांपल दिस इज द सर्वर, दिस इज द सर्वर, सर्वर। और सर्वर मैंने यहाँ पर माई SicoLive.com, जो हमारा डोमेन है, इसको एज अ कंसीडर करते हैं। दिस इज आवर डोमेन। सो अगर ये हमारे पास एक सर्वर है, तो इस पर मल्टीपल्स ऑफ क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आएगी। में लिमिटेशन भी हो सकता है, लिमिटेड स्मॉल एरिया हो सकता है, मीन्स लोकल एरिया जहाँ पर सर्वर स्टेब्लिश है, या फिर डेटा सेंटर बड़ा से बड़ा हो सकता है, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल के लिए, तो अभी तक हम लोगों ने स्टोरेज की जो बात की, वो डायरेक्टली एवरी स्टोरेज और जितने भी हमारे स्टोरेज हैं डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली वो सभी स्टोरेज कहाँ पर है? कनेक्टेड यहाँ से पेन किधर है? दिस इज द पेन। ओके, सो अभी तक अगर हम लोग HDD इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर SSD इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर अदर कोई भी डिस्क इस्तेमाल कर रहे हैं, we can use these disk directly in our client machine, and we can use these disk directly in our server. So it is a part of directly storage environment और डैश टेक्नोलॉजी, जो कि डायरेक्टली हमारे सर्वर पर स्टोरेज के फॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है और यूज किया जा रहा है। ओके, बट जो भी हमारा ये सर्वर है, यानी कि जो स्पेसिफिक हमारा सर्वर इन्वायरमेंट इधर है,
इसके लिए हमारे पास नैस या डैश का क्यों होना जरूरी है वो हम लोग यहाँ पर इस डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम का स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप ले सकते हो। तो फाइनल अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो अगर बड़े स्टोरेज के अंदर मुझे इन सभी को कॉन्फ़िगर करना है तो एक सेंट्रल मींस हमारे सर्वर से, मान लिया कि दिस इज द सर्वर वन। मैंने अगर यहाँ पर, ये हमारा सर्वर वन है, सर्वर वन ये मैंने ले लिया। और नेटवर्क में हमारे पास दो तरीके का है। अगर हम लोग एक नैस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, नेटवर्क अटैच स्टोरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, नैस, सो इट इज़ अ नेटवर्क बेस्ड स्टोरेज। एंड एक बड़ा स्पेस हम लोग किसी नैस में कॉन्फ़िगर करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज नैस डिवाइस, ओके, दिस इज नैस डिवाइस एंड NAS, you can connect this net, sorry, this NAS with our network interface। आपको इसको क्या करना है, नेटवर्क के साथ इंटरफेस कर लेना है, नेटवर्क कनेक्ट कर लेना है। यू कैन ऐड मल्टीपल्स ऑफ HDD, लाइक यू कैन ऐड 40 TB स्पेस, और मोर देन दिस, और प्लस माइनस जो भी आप करना चाहते हो, 40 TB है। सो NAS इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल स्टोरेज, और इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल इन्वायरमेंट। बहुत बड़े डेटा सेंटर के अंदर अगर काम करना है देन यू कैन यूज, देर इज नो प्रॉब्लम, बट इसके लिमिटेड बेनिफिट्स मिलते हैं इन कंपेयर ऑफ सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, राइट। तो वो चीज क्या हम लोग इधर समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारे पास एक स्विच है SW1, और मैंने सिंपल अपने नैस को कनेक्ट कर रखा है इस स्विच के साथ। ये हमारा स्विच है और हमारा सर्वर भी इसके साथ कनेक्टेड है, एंड हमारे जितने भी क्लाइंट हैं वो सभी हमारे इस पर्टिकुलर नैस डिवाइस के साथ कनेक्टेड हैं विद डेडिकेटेड केबल। सारे डिवाइसेस इधर कनेक्टेड हैं, मीन्स with the help of network interface every machine can access storage from server or storage from NAS device। ओके, तो NAS का इस्तेमाल करके सभी लोग इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देर आर मल्टीपल नेट NAS बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। NAS ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है जिसमें बहुत सारे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन भी आप कर सकते हो। बट राइट नाउ 40 TB स्पेस जो आपके पास है, ये स्पेस एज अ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दीज स्पेस, डिस्ट्रीब्यूट एज अ ऑब्जेक्ट आर फॉर ऑब्जेक्ट। इसमें आप क्या करते हो, जो भी आपका लाइक स्पेस है या अपडेट है, ये सारी चीजें आप सभी क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एज पर नीड। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसको थोड़ा सा, ये चीज यहाँ से, राइट, एज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। एंड एक चीज और मैंने बोला कि विद द हेल्प ऑफ NAS यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस स्पेस फॉर एवरीवन, ओके। तो आप जो भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सो एज अ स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करोगे, है ना। एडमिन कैन डिस्ट्रीब्यूट स्पेस, ओके। सो स्पेस डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से अलाउ कर सकते हो कि इसमें से 10 TB का स्पेस इसको मिल गया। 40 TB है तो मान लिया कि 10 TB आपने इसको दे दिया। यू कैन शेयर स्पेस, ओके। ये चीज, ये वर्ड या ये कॉमन डिफरेंसेस है, याद रखना।
तो 10 TB आपने इसको दे दिया एंड 5 TB आपने इसको दे दिया। अनदर इसको भी आप एक्स अमाउंट यहाँ पर दे दे चुके हो, मान लिया कि टोटल 2 TB आपने इसको दे दिया, और इधर आपने 1 TB दे दिया, जैसा जिसको जरूरत था। हर एक क्लाइंट को आप इस तरीके से स्पेस दे रहे हो। ओके, ये सारी चीजें। बट इट इज वेरी वेरी, इधर आपने मान लिया कि 10 TB इधर भी आपने दे रखा है। तो ये चीज ध्यान देने वाला है कि आप एक सिंगल स्टोरेज को यहाँ पर शेयर कर रहे हो सभी के साथ। ओके, एंड दीज users have no permission to partition or to create partition or delete partition. They can just access the space, or they can just access the distributed space from NAS technology, right? They have no permission to make any partition, or they can't modify as a partition, right? तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे पास गूगल ड्राइव, मैंने अभी आप लोगों को बताया, इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। अनदर वन इज आई क्लाउड, आई क्लाउड, आई क्लाउड। सो आई क्लाउड प्रोवाइड 5 GB स्पेस, 5 GB का स्पेस आपको इधर मिल जाता है। गूगल ड्राइव प्रोवाइड 15 GB स्पेस फॉर फ्री, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो कि इधर है आपके पास, वन ड्राइव। तो ऐसे मल्टीपल हैं, बट इंटरनेट पर हम लोग बात कर सकते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे क्लाउड स्पेस मिल जाते हैं, अमेजोन, AWS जिसका सर्विस है, या माइक्रोसॉफ्ट से हम लोग ये सारी चीजें बाई कर सकते हैं। So the purpose is centralized management, means all machines are, every user can access, can upload and download the data from central space. Okay, सभी लोग यहाँ से काम कर रहे हैं, इनका अलग अलग, ये अपना यहाँ पर काम कर रहा है, ये अपना यहाँ पर काम कर रहा है, बट एटलीस्ट एक सेंट्रलाइज्ड अपडेट यहाँ पर इनको देखने को मिल रहा है। गॉट इट, ये सारी चीजें हैं। सो NAS कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करें तो देर आर सम कंपोनेंट, या एक तरीके का ऑप्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइक स्टोरेज ड्राइव्स यहाँ पर होती हैं। अगर इसके कंपोनेंट की बात करें, जैसे रवि ने पूछा कि अभी इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स और सारी चीजें हैं। सो स्टोरेज ड्राइव्स हमारे पास होती हैं। सो यू कैन यूज HDD, SSD और अदर डिवाइसेस विथ रेड, रेड टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। रेडिडेंसी मेंटेन होना चाहिए। मल्टीपल डिस्क जहां पर भी आप इस्तेमाल करोगे वो सब आपस में कंबाइंड डिस्क होनी चाहिए, और वो पॉसिबल है रेड के थ्रू, राइट? तो स्टोरेज डिवाइस ड्राइव्स जो हमारी होती है ना, वही इस्तेमाल होती हैं। सिंपल, अभी हम लोग देखते हैं NAS इनक्लोजर बस हमें इसमें एडिशनली बाई करना होता है। आपके अपने लैपटॉप की जितनी हार्ड ड्राइव है वही इस्तेमाल कर सकते हो विथ NAS इनक्लोजर। अगर आप इंटरनेट पर एज अ NAS इनक्लोजर सर्च करोगे, मैं दिखाता हूं, दीज आर द NAS इनक्लोजर। अमेजोन पर मैं देख लूं इसको, या सो दीज आर द NAS इनक्लोजर। एक हमारे पास ये है, और सर हाँ जी, सर मैं ये पूछ रहा था कि एसएसडी ज्यादा बेटर है या ये नेस ज्यादा बेहतर है, मतलब इसी के अंदर प्रेफरेंस में। SSD लगा सकते हो। ये कोई स्टोरेज नहीं है, ये एक डब्बा है जिसके अंदर हार्ड डिस्क, SSD कुछ भी लगाओ, ठीक है? अभी समझ में ओके आया सर। रवि? हाँ सर। जैसे हमारे लैपटॉप, अगर कोई ये पूछे कि हमारा लैपटॉप स्टोरेज के लिए बढ़िया है या हार्ड डिस्क, तो हम क्या आंसर करेंगे? लैपटॉप के अंदर ही तो हार्ड डिस्क लगती है, तो ये समझ लो कि हाँ, एक एक डब्बा है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? डिस्क को हार्ड लगाते हैं। आप डिस्क। इसके अंदर जैसी डिस्क लगा दो, ठीक है? HDD लगा दो, SSD लगा दो, जितना मनी इन्वेस्ट बेटर, अच्छे तरीके से करेगी कंपनी, उतना बेटर स्टोरेज मिलेगा, राइट? अभी क्लियर? यस सर। ओके।
सो दिस इज द इनक्लोजर, अभी मैं बात कर रहा हूँ वही इनक्लोजर, वही समझा रहा हूँ। अभी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है। अब बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। इनक्लोजर मतलब क्या है कि इट इज अ डब्बा जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डिस्क कनेक्ट करेंगे। ओके, वो एचडीडी भी हो सकती हैं और एसएसडी भी हो सकती हैं। ओके, तो ये एक स्पेसिफिक कंपनी है जो ऐसा इनक्लोजर बनाती है। देयर आर मल्टीपल वेंडर्स। ओके, आप देख सकते हो ये भी कोई कंपनी है, ये भी कोई कंपनी है। मल्टीपल्स वेंडर मिल जाएंगे जो कि ऐसा यूज करते हैं। और डिस्क इसके अंदर देखो यही लगती है, ये भी लगा सकते हो। साटा हार्ड डिस्क है तो इसकी जगह पर आप साटा एसएसडी भी लगा सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रहा है सभी को? हेलो? यस सर, क्लियर है। ओके, तो इसमें अगर इस पर्टिकुलर डिवाइस का आप एग्जांपल देखो तो हमारे पास इसमें कितने एरे लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 एरे हैं। अगर एक एरे में आपने 8 TB का स्टोरेज इस्तेमाल किया, ओके, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा, 40। 40 TB का ये एक स्पेस प्रोवाइड कर देगा। क्लियर हुआ सबको? यस सर। यहां पर आप देख सकते हो इसका मल्टीपल पॉइंट लाइक स्टेटस, अलर्ट। अलर्ट मीन्स इट प्रोवाइड नोटिफिकेशन रिलेटेड हेल्थ एंड कैपेसिटी। ओके, और यहां पर हमारा ई साटा जो भी डिस्क है ये ग्रीन सभी पर है, तो मतलब ये है कि वर्किंग है, राइट। और अगर यहाँ पर हमारा कोई भी डिस्क ग्रीन स्टेटस से या एलईडी से बाहर होता है, रेड होता है, ऑरेंज होता है, तो उसका मतलब है नॉट इन यूज। ये हमारे एक इकोसिस्टम है। रेड का मतलब क्या होता है, नॉट इन यूज्ड, मतलब करप्ट या कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये सब कुछ एक स्टेटस से पता भी चलता रहेगा कि कहाँ पर क्या किस डिस्क के अंदर प्रॉब्लम है। इन केस अगर कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो विथ अनदर डिस्क। और अगर रेड वगैरह है तो वो ऑटोमेटिक आपके अदर डिस्क के साथ सिंक हो जाएगा और काम करना स्टार्ट कर देगा, राइट। सो दिस इज द डिस्क। सो मैं इसको एज अ यहाँ पर एंड नेटवर्क इंटरफेसेस, वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेटवर्क इंटरफेस। नेटवर्क इंटरफेस भी आपको यहाँ पर चाहिए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप इसको बाई कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। अब आप बाई कर सकते हो। मैं एक बड़ा सर्वर रैक बना रहा हूँ और बहुत जल्दी ही, तो कौन सा इसका, या दिस वन। सो दिस इज द NAS enclosure। तो अभी हम लोग इसके अंदर मल्टीपल हार्ड डिस्क वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और डिस्क वगैरह इसके अंदर वही इस्तेमाल होती हैं जो आपके पास साटा हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, जो भी आपके पास डिस्क है वही इस्तेमाल किया जाएगा। सेम डिस्क वगैरह आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। सो 8 TB का है तो यू कैन यूज ऑफ 8 × 5, और मीन्स जितने एरे हैं, जितने बे यहाँ पर हैं इनमें, तो ये टोटल हमारे पास इतने टीबी का स्पेस प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारा एक सैंड डिवाइस है। आप एज अ डायरेक्टली डिवाइस ले सकते हो जिनके अंदर बाय डिफॉल्ट बने बनाए डिस्क वगैरह भी लगे होंगे। तो नेट पर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर NAS स्टोरेज, तो यहाँ पर देख सकते हो 1 लाख रुपीज में हमें 6 बे का एक NAS मिलता है, 1 2 3 4 5 6। एंड इसके अंदर प्रोसेसर भी होता है, लाइक प्रोसेसर क्वाड कोर प्रोसेसर है 2.0 GHz का फॉर ऑपरेशन। NVMe का स्लॉट भी इसके अंदर मिल जाता है।
और ये अपग्रेड कर सकते हो आप 10 GB तक का। 10 GB इथरनेट तक आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। इसमें इथरनेट 10 GB तक का सपोर्ट होगा। 10 गीगा, 10 गीगा का मीन्स बहुत हाई स्पीड सोल्यूशन आप यहाँ पर ले सकते हो। ये है एक 75,000 रुपीज का है, ये भी अप्रोक्स सिमिलर है, बट डिफरेंट डिफरेंट वेंडर और ये सारी चीजें हैं। कुछ किसी में ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज बे मिल जाता है, किसी में कम मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इधर देख सकते हो। ओके, ये सब है। बैकएंड में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ईथरनेट पोर्ट और ये सभी मिल जाता है। इसमें भी आप देखेंगे जो मैंने अभी इससे पहले इस्तेमाल किया दिखाया था, मैं इसके बैकएंड में हमारे पास लैन पोर्ट का ऑप्शन किधर है, ये डायरेक्टली आप आई थिंक सी ड्राइव, सी केबल है या फिर अनदर केबल है जिसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो, बट नेटवर्क अटैच्ड के लिए एक बेटर इनक्लोजर हमें ये देखने को मिल रहा है, दिस वन, ये आप देख सकते हो। ये कंप्लीट एक कंपोनेंट है। और इधर देख सकते हो कंप्लीट 6 बे का एक एरे मिल जाता है। और एसी पावर कॉर्ड है, यहाँ पर RJ45 लैन केबल है, कैटेगरी 5 ही। आप इसको 10 गीगा तक लेकर जा सकते हो। एंड यहाँ पर आपके पास फ्लैट हेड स्क्रू है, और जो कि यहाँ पर टाइट करने के लिए स्क्रू से इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और जस्ट अदर ये जस्ट दिखा रहा है कि क्या क्या यहाँ पर कंपोनेंट इस्तेमाल किया गया है, राइट। सिंपल एक बॉक्स है, इसके अंदर यहाँ पर आप देखो आईपी एड्रेस भी है, राइट। दिस इज द आईपी 192.168.1.12। सो विद द हेल्प ऑफ आईएसपी आप इसको क्या कर सकते हो, इसको एक आईपी दिलाकर, पब्लिक आईपी है जैसा भी है, आप उसको प्रोवाइड करके इसको कहीं से भी एक्सेस करके इसमें डेटा स्टोर कर सकते हो। ये पॉइंट है। और यहाँ पर हमें USB 3.2 Zen 2 का पोर्ट मिल जाता है। ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, आपको अमेजोन वगैरह पर हर एक जो, अगर कोई सर्वर के बारे में आप वेंडर से देखना चाहते हो तो पहले डेल सर्वर या फिर जैसा सर्वर आपको चाहिए वो सर्च मारो, देखो उसके अंदर क्या क्या मिल रहा है, सर्वर के हार्डवेयर कैसे होते हैं, उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर देखो, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इंडस्ट्री में इस तरीके के सर्वर्स होते हैं। रेस्ट में जितना ट्रेनिंग के ड्यूरेशन हो सकता है मैं सारा गाइड करूंगा। रेस्ट यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास GB ईथरनेट के 2 पोर्ट यहाँ पर मिल जाते हैं, राइट। तो ये हमारे पास अवेलेबल कंप्लीट स्पेस है। एंड इसको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। सर हाँ जी। सर वन टच बैकअप बटन का मतलब क्या है? इसमें मीन्स अगर बैकअप बटन है तो उस बटन से क्लिक करके आप बैकअप क्रिएट कर सकते हो। ओके, ठीक है सर। ओके। तो ये कुछ इस तरीके से डिस्क होता है। आई थिंक अब आइडिया लग गया कि किस तरीके का हमारा नेटवर्क अटैच स्टोरेज होता है। इसको यस सर। इनक्लोजर बोलते हैं, इसके अंदर डिस्क वगैरह अटैच करते हैं इस तरीके की। और कंप्लीट ये 6 बे, 4 बे, 5 बे, 7 बे, 8 बे जैसा भी कंपनी डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स होते हैं प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये सब है। सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अंदर आप NAS ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया कि यू कैन यूज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और NAS ऑपरेटिंग सिस्टम। और NAS वगैरह के इस्तेमाल से एक एक तरीके का बेटर सोल्यूशन आपको मिल जाता है अपने इंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर। कोई भी कंपनी वो
डिस्क वगैरह का इस्तेमाल करके उतना काम या उतना बढ़िया से मैनेज नहीं कर सकता जितना कि नैस वगैरह से आपको मिल जाता है। फाइल सिस्टम वही आपको सपोर्ट मिलेगा, NTFS, EXT, BTRFS, है ना, EXT लिनक्स वगैरह के अकॉर्डिंग, NTFS विंडोज के अकॉर्डिंग, REFS विंडोज के अकॉर्डिंग, अदर यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी अदर अदर वेंडर हैं, जो जैसा आपको वेंडर सपोर्ट मिलता है वैसा आपको फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगर करने को मिलता है। अब विंडोज अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप जाओगे एक NTFS REFS लेटेस्ट के साथ। की फीचर ऑफ NAS के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने काफी पॉइंट डिस्कस किया, बट सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज ये हमें प्रोवाइड करता है, एंड डेटा रिडंडेंसी मिल जाता है। मींस फॉर अ सिंगल डिवाइस देयर आर मल्टीपल डिस्क वी कैन यूज टू स्टोर द डेटा, राइट। तो अगर हम लोग देखें तो एक सिंगल यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज के लिए मीन्स ये जो हमारे पास स्टोरेज है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ करता हूँ। कम टू द पॉइंट। तो पहला पॉइंट हम लोग या मल्टीपल्स पॉइंट हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स या क्या क्या चीजें हो जाती हैं। तो पहले तो आप मल्टीपल डिस्क यहाँ पर ऐड करते हो। मल्टीपल डिस्क जितने एरे होंगे उतने आप यूज कर सकते हो। एंड रैड कन्फिग्रेशन टाइप आप इनेबल कर सकते हो, मीन्स एक तरीके का लाइक रिडंडेंसी। स्पेलिंग देख लेंगे। रिडंडेंसी एंड लार्ज स्पेस के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर 40 TB का एक स्पेस है। तो मल्टीपल डिस्क मतलब अगर 40 TB है, अगर 8 TB का आप एक डिस्क लगा रहे हो, 8 TB इंटू, अगर यहाँ पर 5 बे का है या जो कुछ भी है, तो 5 बे इज इक्वल टू 40 TB आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप 8 TB का स्पेस प्लान कर रहे हो तो आपको कितने बे होने चाहिए आपके पर्टिकुलर स्टोरेज या NAS के अंदर, ये सब कुछ आपको अब आइडिया लग गया। और अगर आइडिया लग गया कि ये है, तो डेफिनेटली आप उसमें अपग्रेड कर सकते हो। जब भी आप बाई करो उसमें देख लो कि कितना मैक्सिमम पर डे हम स्पेस कैपेसिटी ले सकते हैं। जैसे लैपटॉप लेते हैं तो स्लॉट होता है ना कि मैक्सिमम 32 GB रैम लगा सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप एक नॉर्मल पैसा इन्वेस्ट किए कंपनी के NAS के लिए, और कंपनी ने बोला कि अब तो इसको 64 GB का रैम लगाना है, और तो वो, या मतलब सॉरी, स्टोरेज बढ़ाना है 40 TB से 100 TB का, तो आपके पास सोल्यूशन नहीं है। यू कैन अपग्रेड योर स्पेस। प्योर फ्यूचर प्लानिंग के साथ देकर काम करेंगे। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होता है, लाखों का खर्चा होता है, ये सब है। तो डेटा रेडिडेंसी हमारे पास मल्टीपल डिस्क की वजह से मिल जाता है। मीन्स अगर ये यूजर देखे तो इसको जस्ट स्पेस मिल रहा है, ये पार्टीशन वगैरह नहीं के। गूगल ड्राइव में हम पार्टीशन बना सकते हैं? आई थिंक नहीं, है ना। फोल्डर बना सकते हैं, डेटा रख सकते हैं, इंफॉर्मेशन अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेम उस बेस पर ये टेक्नोलॉजी काम करता है। ओके, तो एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज आपको मिल जा रहा है। फाइल शेयरिंग विद द हेल्प ऑफ NAS इज पॉसिबल। बैकअप सॉल्यूशंस मींस आप यहाँ पर बैकअप सॉल्यूशंस ले सकते हो। यू कैन क्रिएट और यू कैन प्लान बैकअप फॉर दिस NAS। आप यहाँ पर एक अनदर बैकअप सॉल्यूशन के लिए ले सकते हो इसका, अदर कोई लोकेशन स्पेस। एंड रिमोट एक्सेस मीन्स फ्रॉम एनीवेयर यू कैन एक्सेस योर NAS डिवाइस ओवर अ नेटवर्क। तो आप इसको लोकली भी एक्सेस कर सकते हो, रिमोट लोकेशन से भी एक्सेस कर सकते हो वाया इंटरनेट। इसमें इंटरनेट सर्विस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये एडवांटेज इसका क्या मिल रहा है? सो देर आर मल्टीपल एडवांटेज, लाइक अगर अभी हमने तीन मान लिया कि अभी यहाँ पर हमारे पास 6 बे का ये है, 3 डिस्क मैंने 4 TB का इस्तेमाल किया, तो टोटल 12 TB हुआ। रेस्ट हमारे पास 3 बे अवेलेबल है, फ्री है। सो यू कैन ऐड स्केल योर स्पेस। ओके, जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो एज पर नीड आप इसको स्केल कर सकते हो। यू कैन
इजली एक्सपेंड योर स्टोरेज कैपेसिटी एज पर नीड, राइट। तो आसानी से आप डिस्क वगैरह इनक्लोजर के अंदर अटैच करके रख सकते हो। बट अगर 6 डिस्क है तो 6 डिस्क अगर आपने पूरा यूज कर लिया तो पूरा फुल हो जाएगा, ये चीज ध्यान देंगे। कॉस्ट इफेक्टिव, काफी हाई कॉस्ट इधर हमें पे करना पड़ता है, बट इन कंपेयर ऑफ लोअर लेवल ऑफ स्टोरेज टेक्नोलॉजी, लाइक जो बेसिक टेक्नोलॉजी के उस पर है तो एक हाई कॉस्ट होता है। बट सैन और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक कम कॉस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, और सर्वर इन्वायरमेंट के लिए काफी सफिशियंट या प्रॉपर कॉस्ट में ये पूरा प्लान हो जाता है, तो लोअर कॉस्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल फाइल सर्वर्स। ओके, तो एक अच्छे कॉस्ट में आपको मिल जाता है। आप 10-12 हज़ार रुपये लगाओगे तो 4 TB का, या 6 TB का आपको स्पेस मिल जाता है ना। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं क्या है कैसे। ईज ऑफ यूज है, ओके, आसानी से आप इसको यूज कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इंटरफेसेस में बहुत कुछ सर्वर लेवल का ओएस ये कुछ ऐसा नहीं मिलता है। परफॉर्मेंस वेरी हाई, एक्सेसिबिलिटी 24/7, कहीं से भी कभी भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, थ्रू नेटवर्क, थ्रू डायरेक्ट अटैच्ड केबल अगर कुछ है तो ये सभी चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है या मिल जाता है। मेक श्योर इसको याद रखेंगे। एंड एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेंट्रलाइज्ड एडवांटेज इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ दीज टाइप्स ऑफ स्टोरेज। एक सेंट्रलाइज्ड अपडेट यहाँ पर मिल जाता है, राइट। अनदर यहाँ पर है कॉमन यूज। मैंने जस्ट गूगल से ये एक नोट्स कॉपी किया था, तो मैं इसको देखता हूँ कितना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिलती है। सो कॉमन इन यूज, होम यूज, इसका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो नॉर्मल मैंने क्या बोला है कि स्मॉल लेवल की इंडस्ट्री है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो सेंट्रलाइज्ड फाइल सर्वर के लिए, पर्सनल डॉक्यूमेंट बैकअप, इन सारी चीज़ों के लिए। हालांकि मैं भी अपना पूरा डेटाबेस एक नैस पर कॉन्फ़िगर करने वाला हूं, क्योंकि सैन के लिए हमारे पास फाइबर चैनल और सारी चीज़ें होनी चाहिए, फाइबर स्विचेस वगैरह लेने होते हैं, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, है ना। तो ये बैच या ये MCS से सर्वर एडमिन का बैच काफ़ी एडवांस टॉपिक लेकर मैं चल रहा हूँ, और ये सारे लेक्चर्स आपको वेबसाइट पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। हो, होम यूज यहाँ पर है, सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज एक मिलता है, और पर्सनल यूज के लिए भी आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैंने जस्ट दिखाया कि आप पर्सनल यूज के लिए भी घर में इसका सेटअप कर सकते हो, बहुत ही आसान है। एंटरप्राइज यूज भी आप इसका कर सकते हो, मीन्स मैंने पहले भी ये बता रखा है कि आप स्टार्टिंग टू एंड कहीं से भी आप इसको लो लेवल हाई लेवल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंड ऑन। आगे हम लोग देखें तो सिक्योरिटी फीचर इसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है, विच इज द बेस्ट पॉइंट, क्योंकि अगर हमारा डेटा ही नहीं सिक्योर है तो हम लाखों का खर्चा करके क्या करेंगे। तो अगर हम ऐसी डिवाइसेस लेते हैं तो हमें कैसी सिक्योरिटी देखने को मिलता है। सो यूज ऑथेंटिकेशन, इट प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन, ओके, मीन्स you can configure authentication to access this disk। तो जो भी हमारे यहाँ पर है, एक ऑथोराइज्ड यूजर ही ऐसे डिस्क को एक्सेस कर सकता है, जिसको आप ऑथोराइज करते हो, कॉन्फ़िगर करते हो, वही इसको एक्सेस कर सकता है। प्रोवाइड डेटा इंक्रिप्शन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रैंसम एंड अदर टाइप्स ऑफ रिस्क, ओके। तो जो भी हमारा डेटा है वो खुद में एक प्रोटेक्ट होता है और इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्शन बहुत पावरफुल टूल होता है हमारे डेटा को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि अगर नॉन इनक्रिप्टेड डेटा है, प्लेन टेक्स्ट में अगर कोई डेटा आपने रखा है, सो हैकर अटैकर और मालवेयर और स्पाईवेयर कैन रीड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा एंड सेंड those information to hacker attacker, and hacker attacker can compromise your machine or compromise your data। तो एक बहुत बड़े लेवल पर जब हम स्टोरेज प्लान करते हैं तो रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, एंड हमारा डेटा इंपॉर्टेंट होता है। सो सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेटा, चीज ध्यान देंगे। ऑडिट लॉग्स, यहाँ पर लॉग वगैरह का ऑडिट मिल जाता है, और ऑडिट एक बड़े इंटरप्राइज नेटवर्क के साथ या बड़े इन्वायरमेंट में काफी इंपॉर्टेंट होता है कि डिस्क का यूटिलाइजेशन कितना है, डिस्क का हेल्थ कितना है, जो भी हमारा फाइल या सर्वर है, मतलब जो डिवाइस है उसका मॉनिटरिंग हमें मिल जाता है। तो ऑडिट लॉग से हमें पर्टिकुलर उसका हेल्थ स्टेटस पता चलता है, ओके। और एज पर ऑडिट या लॉग हम लोग उसमें एक्शन ले सकते हैं कि अभी भाई मुझे इसके स्पेस को बढ़ाना है, खत्म होने वाला है, क्या करना है क्या नहीं है, राइट।
सो NAS वर्सेस अदर स्टोरेज के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करें, सो देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स विच इज NAS वर्सेस डैश, डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज। सो NAS क्या होता है कि नेटवर्क बेस्ड स्टोरेज होता है। मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस सिंपल NAS, ओके। मल्टीपल यूजर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर अभी मैंने दिखाया। सो मल्टीपल यूजर एट अ टाइम कैन एक्सेस द स्पेस, बट दे हैव लिमिटेड परमिशन, दे कांट मॉडिफाई द partition, they can't create partition or delete partition, they can just access as a object from given space by user or administrator, right? तो ये चीज ध्यान देंगे। एंड डायरेक्टली अटैच्ड स्टोरेज फॉर अ सिंगल कंप्यूटर आर लिमिटेड टू वन यूजर। आप अगर डायरेक्टली इस मशीन पर या मेरे लैपटॉप पर जो डिस्क लगी है, क्या आप उसको एक्सेस कर सकते हो? नहीं ना। हालांकि आप फाइल फोल्डर बनाकर शेयर कर सकते हो, मैप ड्राइव कर सकते हो, ऐसा चीज कर सकते हो, बट नॉट फॉर मल्टीपल यूजर की मल्टीपल यूजर को आप अपना डिस्क स्पेस दे दो। वो उतना कैपेबल नहीं होता है, वो उतना पावरफुल नहीं होता, राइट? ये सारी चीजें। सो सैन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। नेस के बारे में फाइल लेवल स्टोरेज मिल जाता है, इजियर टू सेटअप एंड मैनेज। बट ये हमारा ये फाइल लेवल, मतलब मैंने क्या बताया कि ये फाइल लेवल स्टोरेज है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज नेस इज अ फाइल लेवल स्टोरेज, ओके, एज अ फाइल लेवल स्टोरेज। और फाइल लेवल स्टोरेज का मतलब ये हुआ कि आप इसके अंदर जो भी स्टोरेज ऐड कर रहे हो, वो जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वो उसके अंदर पार्टीशन जैसा कोई काम नहीं कर सकता, ओके। तो इजी टू सेटअप एंड मैनेज, बट सैन प्रोवाइड ब्लॉक लेवल स्टोरेज। अभी इसके बारे में हम लोग पूरा जैसे सैन को डिस्कस किए वैसे करेंगे। इसके फाइबर चैनल्स लेने होते हैं। सो ब्लॉक लेवल स्टोरेज इस्तेमाल होता है, यूज्ड फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड लार्ज स्केल इंटरप्राइज इन्वायरमेंट, राइट? ऑलरेडी आई टोल्ड कि ये एक बड़ा सोल्यूशन है। अगर नैस और सैन की बात करें तो नैस स्मॉल लेवल है, बट सैन एंटरप्राइज के लिए ही जा सकते हो आप। सैन के लिए बहुत हाई इन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि इसमें फाइबर स्विचेस वगैरह लेने होते हैं, फाइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सारा काम करना होता है। इसमें आप बहुत एक बेटर हार्ड डिस्क डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, ब्लॉक लेवल स्टोरेज का काम कर सकते हो। प्रोवाइड ब्लॉक लेवल स्टोरेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर स्टोरेज एरिया नेटवर्क, राइट? तो ये दोनों आपको इधर देखने को मिल जाते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें तो सैन को सेटअप करना, सॉरी नैस को सेटअप करना इज वेरी इजी। बहुत आसानी से हमें सेटअप करने को मिल जाता है। इसमें जस्ट हमें कनेक्ट करना होता है सारी डिस्क को इनक्लोजर के अंदर, पावर ऑन करना होता है, और जो भी हमारी स्टोरेज ड्राइव है इंस्टॉल करने के बाद एक नैस ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना होता है, और सारी डिस्क हमारे उसके थ्रू एक्सेस हो जाते हैं। मल्टीपल जो सर्विस या वेंडर हैं जो नैस को प्रोवाइड करते हैं, वो अपना एक एप्लीकेशन भी देते हैं जिसके थ्रू आप पूरी नैस को मैनेज कर सकते हो, राइट? तो ये एक इनिशियल और इजी कॉन्फ़िगरेशन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, राइट? तो मल्टीपल वेंडर आपको प्रोवाइड कर देते हैं, वेरी इजी, बहुत आसान है सेटअप करना, कॉन्सेप्ट आपको पता ही हो गया। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो इसमें आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, परमिशन दे सकते हो। मैंने क्या बताया कि प्रोवाइड ऑथोराइज बेस्ड परमिशन मीन्स जिसको आप एक्सेस दे रहे हो ना, अकाउंट एक्सेस दे रहे हो, वही एक्सेस कर सकता है। गूगल ड्राइव मैंने 15 GB अपने अकाउंट एक्सेस में लिया, आप मेरे ड्राइव को नहीं एक्सेस कर सकते, राइट? तो ये इस तरीके से नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज प्रोवाइड करता है। रिमोट एक्सेस मीन्स नेटवर्क के थ्रू कहीं से भी आप नेटवर्क इंटरफेस का इस्तेमाल करके एक्सेस ले सकते हो। You can schedule backup and there are multiple security feature in NAS. Means you can encrypt your data, you can create redundancy of your data, right? तो अगर डिस्क वगैरह एक दो फेल हो जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डेटा सेफ है, आपका डेटा सिक्योर है, बहुत आसानी से आप कभी भी उसको रिट्रीव कर सकते हो, ओके। तो ये सभी पॉइंट्स हमें यहाँ पर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट की बात हो रही है। सो हाउ टू मेंटेन योर NAS? सो नीड रेगुलर बैकअप। आप देखते होंगे कंपनी के अंदर डेली बेसिस पर बैकअप होता है। इवन देन अभी रिसेंटली मैंने एक सेटअप
देखा था एक स्टूडेंट के ऑफिस, मैंने जस्ट विजिट किया था वो। आई थिंक 2-3 सिटीज में उनका एक डेटाबेस डेटा सेंटर है, चलता है। तो पर्टिकुलर उसी समय मैं वहां पहुंचा जब भी वो अपना बैकअप ले रहा था नैस का और सारी चीजों का। तो जितने भी एक्टिविटीज दिन भर के होते हैं डेटा और सारी चीजों का, तो जो इंजीनियर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है वो जस्ट एक्सेस करता है सभी डेटा और सारी चीजों का, और उसका एक बैकअप कॉन्फ़िगर करके सेव कर देता है, राइट। अब बैकअप हमारा बेसिक बैकअप हो सकता है, इंक्रीमेंटल बैकअप हो सकता है, जैसा भी बैकअप का प्रोसेस है वो कॉन्फ़िगर किया जाएगा। तो बैकअप डेली बेसिस पर इंपॉर्टेंट है। स्केड्यूल रेगुलर बैकअप टू प्रोटेक्ट डेटा। आज जो भी आप काम कर रहे हो, हर एक डेटा का एक बैकअप प्लान होना चाहिए। फर्मवेयर अपडेट कर सकते हो, नैस वगैरह का फर्मवेयर अपडेट कर दो। मे भी कभी कभी सिक्योरिटी बग्स आ जाते हैं, या अदर कोई सिक्योरिटी कंसर्न आता है, या कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कोई लैग वगैरह मिलता है नैस के ओएस, नैस के फर्मवेयर के अंदर। तो हम लोग जैसे मोबाइल के अंदर जब हैंग करने लगता है, अपडेट नहीं आता है, तो फिर वो एक्सपायर हो जाता है, वो कोई काम का नहीं रहता, सिक्योरिटी ब्रीच होने लगता है। तो जब उसका फर्मवेयर अपडेट या कुछ भी ऐसा है तो हमेशा उसको करना चाहिए, यही उसका मेंटेनेंस है, राइट। जब उसको प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो वो प्रॉपर आपको सर्विस देगा। मॉनिटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जो भी रेगुलर हम लोग चेक कर सकते हैं कि उसके परफॉर्मेंस में कोई इशू तो नहीं है, प्रॉपर काम कर रहा है। सिक्योरिटी अपडेट वगैरह हम लोग उसको कर सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। किसी भी तरीके का अगर सिक्योरिटी अपडेट आता है बाई वेंडर या बाई कंपनी, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट हम लोग कर ले कि उसके अंदर अनऑथराइज कोई डेटा हैकर अटैकर या किसी अननोन यूजर द्वारा तो नहीं है, या लॉग वगैरह चेक कर सकते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड लॉग सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट, फ्यूचर ट्रेंड इन नैस। तो इंटीग्रेशन विथ क्लाउड सर्विसेज, तो एक तरीके का हम लोग बोल सकते हैं कि इसका एक क्लाउड सर्विसेज के साथ भी इंटीग्रेशन है इन फ्यूचर एरा, या फिर जो भी है हम लोग देखें तो हाइब्रिड नैस सिस्टम कंबाइनिंग लोकल एंड क्लाउड स्टोरेज। एक तरीके का ये एज अ लोकल एज अ क्लाउड स्टोरेज में भी कंबाइन किया जा रहा है। आप नैस वगैरह देखते होंगे, सर्विस प्रोवाइडर शेयर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, आप खरीद सकते हो। जैसे मैंने गूगल ड्राइव और ये सब एग्जांपल दे रखा है। इनहेंस सिक्योरिटी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, एंड एआई एंड मशीन लर्निंग के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ऐसी डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं फॉर डेटा मेंटेनेंस एंड सर्विस। ओके, तो इम्पोर्टेंट फीचर ये हमारा यूज हो सकता है इन इन फ्यूचर। ये सब जगह पर ये ऐसे डिवाइसेस कहाँ नहीं इस्तेमाल होने वाले हैं, किस एरा में नहीं, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें तो हमारा फाइनल कंक्लूजन इसको लेकर होता है, डेटा इज सेफ। डेटा हमारा यहाँ पर क्या है, सेफ है, प्रोटेक्टेड है, और डेटा का कभी भी हम लोग बैकअप ले सकते हैं। रबस्ट स्टोरेज हमें मिल जाता है, स्केल कर सकते हैं डेटा, कभी भी एक्सपेंड कर सकते हैं अपने डिस्क को, लार्ज स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है एज पर परफॉर्मेंस एंड स्पीड, सेंट्रलाइज्ड अपडेट मिल जाता है। तो ये सभी हमारे पर्टिकुलर नैस के एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारे पास एक जस्ट टोपोलॉजी है, मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, आप इसको देख सकते हो। तो हमारे पास इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए एक प्रॉपर डायग्राम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। और ये भी डायग्राम सही है, बट अनदर मैं एक स्पेस लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ओके। और उसके बाद हमारे पास राउटर वगैरह हो जाते हैं, राउटर। एंड राउटर वगैरह के बाद हम लोग यहाँ पर जैसे कंप्लीट इसका एक सोल्यूशन की बात करें तो स्विच वगैरह ले सकते हैं। देन वी कैन यूज NAS डिवाइस, दिस इज NAS डिवाइस, ये हमारा NAS हो जाएगा। अनदर वी कैन यूज मल्टीपल क्लाइंट्स मशीन, जैसे हमारे पास क्लाइंट मशीनें हो गए, इधर हो गया एक मशीन, एक और मैं इधर ले सकता हूँ। एक प्रॉपर नेट मतलब कंप्लीट आर्किटेक्चर में बना देता हूँ। अदर्स यू कैन यूज सर्वर्स, ओके। तो आप सर्वर्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि मान लिया कि कोई सर्वर वगैरह लगा हुआ है,
अनदर यू कैन कॉन्फ़िगर बैकअप सॉल्यूशंस। ओके, तो आपके पास क्या है, बैकअप सॉल्यूशंस भी हो जाता है। तो मैं इसको अगर कनेक्ट करूं तो ये कुछ ऐसे कनेक्ट है इधर, अगेन ये इधर है, एंड यू कैन कनेक्ट दिस विथ सेम स्विच। दिस इज द नेटवर्क स्विच, सिंपल नेटवर्क स्विच है ये, और ये सभी को कनेक्ट हो जाएगा। अनदर हमारा सर्वर भी इससे कनेक्ट है, एंड यू कैन कॉन्फ़िगर बैकअप सॉल्यूशन। ये हमारे पास एक बैकअप सॉल्यूशंस है। तो ये कंप्लीट एक आर्किटेक्चर बनता है। जैसे मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ लाइक, अच्छा मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर दूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये हम लोग ले लेते हैं एज अ आईएसपी या क्लाउड। ये कुछ इस तरीके से मान लिए आईएसपी हो गया, सर्विस प्रोवाइडर, और ये हमारा राउटर हो गया, और ये हमारा स्विच हो गया, नेटवर्क स्विच। नॉर्मल स्विच वगैरह भी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल स्विच ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। स्विच हो गया, एंड दिस इज सर्वर, एंड दीज आर द क्लाइंट्स, एंड दिस इज NAS डिवाइस। अब इसमें NAS डिवाइस विद, मान लिया 4 बे है ना, और यहाँ पर 4 बे है, तो 4 TB का अगर हम लोग डिस्क अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट एग्जांपल, तो ये आप समझ जाएंगे। 4 × 4, टोटल स्पेस इज 16 TB, आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा। तो ये सॉल्यूशंस हम लोग बैकअप के लिए लेकर चलते हैं। एक बैकअप सॉल्यूशंस हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दिस इज द बैकअप डिवाइस। ओके, तो बैकअप के लिए हमारे पास आ जाएगा ये। सो दिस इज द टेक्नोलॉजी। मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर देता हूँ, या स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहो, मोबाइल से हो या फिर लैपटॉप से, तो कैप्चर कर लिया करो आप लोग। डायग्राम से देखने के बाद आपको इजली समझ में आ जाता है कि कैसे इसका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ें हैं। सो इंट्रोडक्शन टू NAS। ये हमारे पास एक सोल्यूशन है। अगर हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन जस्ट यहाँ पर देखें तो मैंने यस कंक्लूजन, और इसके लिए अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का अगर हम लोग डिस्क्रिप्शन देखें या कंपोनेंट के बारे में इसके डिस्कस करें, सो दीज आर द कंपोनेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स। ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स के लिए है। और
सो NAS डिवाइस हमारे पास होना चाहिए, नेटवर्क स्विच होना चाहिए जो मैंने अभी डायग्राम में दिखाया, राउटर्स होने चाहिए, क्लाइंट मशीनें होनी चाहिए जिसमें आप कोई भी मशीन ले सकते हो, यूज कर सकते हो। बैकअप सोल्यूशन के लिए एक्सटर्नल स्टोरेज होना चाहिए या क्लाउड पर आप अपना बैकअप बना सकते हो। इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस करेंगे, राउटर के थ्रू ग्लोबल लेवल पर ट्रैफिक रिडायरेक्ट करेंगे, नेटवर्क स्विच हमारे मल्टीपल यूजर को कनेक्टिविटी देगा। NAS डिवाइस डेडिकेटेड डिवाइस है जिसमें हम मल्टीपल वे में डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, क्लाइंट्स डेटा एक्सेस करते हैं। बैकअप सॉल्यूशंस ये होता है। अगर मैं NAS OS की बात करूं, NAS OS डाउनलोड का एक ऑप्शन है जिसमें ट्रू NAS करके यहाँ पर है। अ, देख सकते हैं सीगेट का यहाँ पर एक ऑप्शन है। और तो NAS स्टोरेज डाउनलोड, मल्टीपल्स ऑफ एप्लीकेशंस और यही सारी चीज़ें इधर आपको मिलती हैं। ये सीगेट का देख सकते हो, इसमें सिक्योरिटी की भी मिल रहा है। तो कितने बे का है ये सब यहाँ पर देख सकते हो, इतने बे का ये काफ़ी एडवांस लेवल के ये NAS है। इसका सब्सक्रिप्शन वगैरह यहाँ पर देख सकते हो। इस NAS OS को रन करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या है। रेस्ट में कुछ ऐसे अपने YouTube पर गाइड करूंगा कि फ्री NAS, अब ये टॉपिक मैंने ऐड किया है तो मैं YouTube पर डाल दूंगा कि कैसे NAS कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए भी आप एक NAS डिवाइस बना सकते हो। हमारे पास एक मशीन है, उसका सेटअप करके दिखा दें। तो रेस्ट दिस इज द NAS जो कि एक सर्वर इन्वायरमेंट में इस्तेमाल होता है। एंड अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कंप्लीट सैन के बारे में। तो उतना समय नहीं है सैन को पढ़ने के लिए, सैन हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। NAS कॉन्फ़िगरेशन का डैशबोर्ड जस्ट मैं ऐड कर देता हूँ सेम उसमें, सेव एज PDF, क्या हमें ये चीज़ एज अ PDF मिलेगा। विंडोज़ NAS एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ, अगर इसके अंदर सारा स्टेप है तो मैं अभी शेयर कर देता हूँ, ये काफ़ी हेल्प करेगा। बट डैशबोर्ड टूर की अगर हम लोग बात करें तो एक ये क्या है, मैं कितनी बार ट्राई किया स्क्रीनशॉट लेने का बट ये हो नहीं रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से आप देख सकते हो इस डैशबोर्ड से या पर्टिकुलर डैशबोर्ड से हमारे पास एक एप्लीकेशन मिल जाता है, ये एप्लीकेशन। इसको जस्ट मुझे इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो हमारे पास होम यूजर डिवाइसेस स्टोरेज, ये पूरा का पूरा एक सोल्यूशन है जो कि ये डैशबोर्ड इंटरफेस है ना। और इसमें हम लोग जैसा फिर कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है वो सभी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, यू कैन सी। बहुत ही आसान है, बहुत कुछ नहीं है, आप 10 मिनट के अंदर सारा सेटअप कर लोगे, है ना। टेक्निकली अगर स्ट्रांग है तो ये सारी चीज़ें आपने देखा है, राउटर मॉडेम की कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है, ऐसा कुछ तो इट इज़ वेरी इजी। और ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे क्या करना है। जस्ट मैं रेफरेंस के लिए लिंक भी अटैच कर लेता हूँ, आपको भी शेयर कर देता हूँ। यहाँ से आप एक PDF डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। लिंक टू कॉन्फ़िगर NAS, सीगेट का एक NAS जस्ट मैंने लिया है रैंडम उसके लिए। और इसका जो PDF मैंने डाउनलोड किया है वो चीज़ कुछ इस तरीके से है। सर्वर के अंदर NAS कैसे कनेक्ट करना है, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके अंदर कैसे हम न्यू स्टोरेज पूल वगैरह बना सकते हैं, सब कुछ है।
ये सब मैं लाइव करवाऊंगा, ठीक है। एज ए नैस नहीं है, बट हम लोग बीएचडी के थ्रू तो करेंगे ना सारा प्रैक्टिकल, तो एज ए नैस उसको मान लेंगे, क्लियर। यस। तो सारे प्रैक्टिसेस मैं करवाऊंगा, पूल वगैरह का हो, इवन देन मोर देन दिस, इससे भी ज्यादा मैं आइस का इनिशिएटर मीन्स आपको सैन बेस का भी स्टोरेज मैं दे दूंगा, कैसे कॉन्फ़िगर होता है, ओके। तो ठीक है दोनों सर। तरीके का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर लेंगे। बट हमें लगता है कि आपका सिलेबस ऐड करते करते कहीं ऐसा ना हो बहुत बड़ा चला जाए, 2 महीने क्या, 50 डेज से 80 डेज 90 डेज हो। ये सारा मैं करा दूंगा, नो प्रॉब्लम। आप ये पीडीएफ ले सकते हो, मैंने जस्ट वहीं से डाउनलोड किया, लिंक आपको शेयर किया है, जरूर इसको रख लेना, ये आपको हेल्प करेगा। और ये पैटर्न मैं पूरा समझा दूंगा, ये मीन्स एक दिन में आप ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जितने ये दिख रहा है ना, ऐसा आप कर लोगे सिंपल। ओके, कल मिलते हैं, ओके। ठीक है सर। आशीष भाई। हाँ जी। जी। वो अपलोड आप लास्ट वीक करता हूँ बोले थे, तो मैं असल में ज़रा बिजी हो गया था, तो मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर सका। अच्छा अच्छा, तो मैं जी एडी जी। का और जितना इधर है, एक दो मॉड्यूल मैं वेट कर रहा था हो जाए, तो मैं पोर्टल पर अपडेट करूं। नहीं तो सिंगल एक मॉड्यूल या एक चैप्टर के लिए फिर थोड़ा सा नहीं होता है, बार बार सर्वर को डिस्टर्ब करना, सर्वर जी लेवल की जी। चीज़ें तो दिक्कत होती हैं। कुछ यूजर का लॉग पुराने कंटेंट के साथ है, किसी का उसके, तो अभी जैसा है हम उसको वैसे ही रखे हैं। आपका एडिशनल मोर देन 6 मंथ का एक्सेस है ना, तो मैं 7 मंथ कर दूंगा, डोंट वरी उसके लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा मैं दे दूंगा 7 मंथ आपके क्यों बोले लिए। तो मैं अभी यहाँ पे रूम पे आए तक है ना, ज़रा टाइम हो जा रहा है मेरा, तो मैं कभी अटेंड कर पा रहा हूँ, कभी ये हो तो जा रहा है कोई नहीं, ट्रैफिक की आप वजह से। वेबसाइट से 1 बाय 1 लेक्चर देखना स्टार्ट करिए, ओके। बाकी ओके। इस क्लास का भी मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट आप देख रहे हो ना, मैंने काफ़ी ज़्यादा अपडेट कर दिया, अपग्रेड कर दिया, तो सब कुछ मैं अपडेट कर दूंगा वेबसाइट पर। ऑलरेडी उस पर अपग्रेडेड कंटेंट है, बट मैंने हर हमेशा मैं हर बैच के साथ सोचता हूँ कि नई नई चीज़ें ऐड करूँ, या फिर जितना डेप्थ जा सकते हैं करा दें पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, राइट। ओके, चलिए ठीक है। तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा। और रेस्ट ऑलरेडी जो हमारे प्रीवियस सेशन है उसको देखिए, सिमिलर ऐसे ही आपको मिलेगा, और प्रैक्टिस करिए वहाँ से। कोई डाउट होता है, क्लासेस मिस वर्किंग प्रोफेशनल्स करते हैं, आपके बैच में इतने ही नहीं, आपके बैच में मोर देन 20+ कैंडिडेट अभी, अगर सभी को पकड़ के लाया जाए तो और आ जाएंगे, राइट। बट वर्किंग प्रोफेशनल है, नाइट शिफ्ट और ये सब है, तो वो अपना ज्वाइन करते हैं जब समय मिलता है, वो अपना ट्यूटोरियल वेबसाइट से देखकर हमारे लर्न करते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक्स्ट्रा समय जो हमारे पास होता है उसमें डिस्कस कर सकते हो, है ना। इसमें सबसे अच्छा ये होता है, रवि का क्वेश्चंस बहुत होता है, तो अच्छा रहता है कि प्रैक्टिस और ये सारी चीज़ें करते हुए आप जो भी डाउट होता है उसको कलेक्ट करके रखिए, अपनी लाइव क्लास में पूछिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। कल हम लोग सैन पढ़ेंगे और फिर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है तो सर। एक सर्वर आपके पास रेडी होना चाहिए सभी का, और रवि आई थिंक आपका सर्वर रेडी हो गया, डीसी। यस सर। सर हाँ, डीसी तो मेरा रेडी होगा, मैंने यूजर अकाउंट बना दी, मगर तो मैं बस डीसी हमारे क्लाइंट पास में। होना चाहिए, हाँ बाकी मैं सर। बताऊंगा कैसे क्या करना है। सर वो क्लाइंट में बन रहा था, वो मैं कर लूंगा अपने आप, ट्यूटोरियल देख के कर लूंगा मैं। हाँ हाँ, मुझे कोई क्लाइंट दिक्कत नहीं वगैरह है। परमिशन वगैरह जो भी है वो आप देखो, यूजर ठीक है बनाना है, सर। ग्रुप बनाना है, ये सब। ठीक है सर। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।